नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नई वीडियो में। अगर आप 2025 में आने वाले एसएससी, जीडी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, तो ये इस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और मैं इस वीडियो में 20 से अधिक क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इसमें कई बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट कई बार हो चुके हैं, तो उनको मैं क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप देखिएगा कि आप प्रश्नों को कर पाते कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कौन सा है हमारा, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? अगर पिंक सिटी की बात करें, ठीक है, क्या जयपुर को कहा जाता है या उदयपुर को या दिल्ली को या मथुरा को? तो मथुरा को तो नहीं कहा जाता, दिल्ली को भी नहीं कहा जाता, उदयपुर को भी नहीं कहा जाता। जो पिंक सिटी है वो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक की बात करें, क्या तुलसीदास है? नहीं। क्या कबीरदास है? नहीं। वेद व्यास तो उनके महाभारत के हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, वाल्मीकि। जो रामायण के लेखक हैं वो है वाल्मीकि, और इन्होंने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का अगर हेड क्वार्टर, मुख्यालय को इंग्लिश में कहते हैं हेड क्वार्टर, इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? क्या नई दिल्ली में है या हैदराबाद में या बेंगलोर? नहीं होगा, बेंगलोर होगा, या कोयम्बटूर में। नई दिल्ली में नहीं होगा, हैदराबाद में भी नहीं होगा, कोयम्बटूर भी नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, इसका जो राइट आंसर होगा सी, बेंगलोर होगा। ठीक है, अगला देखें, भारत में पहला मोबाइल फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत की बात करें तो भारत में पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च कब किया गया था? क्या 1980 या 1995 या 1966 या 2001? 2001 इसका नहीं होगा, 1966 भी नहीं होगा, 1980 भी इसका नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर होगा बी, 1995। भारत में पहला मोबाइल जो लॉन्च किया गया था वो सन 1995 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से एक किसे जाना जाता है? क्या राजीव गांधी को? क्या मनमोहन सिंह को? नहीं। भगत सिंह को? नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा डी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो क्या 1655 में हुई थी? नहीं। 1965 में हुई थी? नहीं। 1968 में हुई थी? नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भगवान गौतम बुद्ध यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या सारनाथ में दिया था या लुम्बिनी में या श्रावस्ती में या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, श्रावस्ती भी नहीं होगा, लुम्बिनी भी नहीं होगा। जो सबसे पहला जो उपदेश दिया था भगवान गौतम बुद्ध ने वो सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। ठीक है, लुम्बिनी वहाँ पे हो जाएगा जहाँ इन्होंने जन्म लिया था, और श्रावस्ती वो जगह हो जाएगी जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला देखें, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अंतिम उपदेश की बात करें, क्या सारनाथ में दिया था? नहीं। क्या लुम्बिनी में दिया था? नहीं। क्या ए और बी दोनों में? नहीं। यहाँ पर ए नहीं होगा, सॉरी मतलब यहाँ पर ये बी नहीं होगा, ए हो सकता है। जो इसका राइट आंसर होगा मतलब कुशीनगर, यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। ये उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश यहीं पर दिया था। ठीक है, अगला देखें,
भारत का सबसे अंतिम दक्षिणी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अंतिम दक्षिणी राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? क्या गुजरात है? गुजरात तो नहीं होगा, ये तो पश्चिमी राज्य है, ठीक है। क्या तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश तो मतलब पूरब का राज्य हो जाएगा, ईस्ट साइड का सबसे। जम्मू कश्मीर क्या होगा? नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा बी, तमिलनाडु। भारत का सबसे अंतिम जो दक्षिणी राज्य है वो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, इंस्टाग्राम को सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? क्या 2012 में या 2010 में? तो जो इसका राइट आंसर होगा 2003 होगा क्या? नहीं। 2015 होगा, ये भी नहीं। 2012 भी नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर होगा बी, 2010। इंस्टाग्राम को सबसे पहले 2010 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखें, रक्त को शुद्ध करने का शरीर का कौन सा अंग करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य शरीर का कौन सा अंग हमारा करता है? क्या हृदय करता? नहीं, ये तो खून को पंप करता है। फेफड़ा भी नहीं करता, यकृत भी नहीं करता, गुर्दा यानी कि मतलब किडनी, ठीक है, गुर्दा। रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है। अगला प्रश्न देखें, भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्या 2020 में हुई थी? नहीं। 2021 में हुई थी? नहीं। 2023 में हुई थी? नहीं। उसका राइट आंसर होगा सी, 2022। भारत में जो 5G की शुरुआत हुई थी वो 2022 में ही हुई थी। अगला प्रश्न देखें, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी भाषा की बात करें, क्या बांग्ला है या तमिल है या हिंदी या संस्कृत? हिंदी तो नहीं होगा, तमिल भी नहीं होगा, बांग्ला भी नहीं होगा। जो उसका राइट आंसर होगा संस्कृत। भारत की सबसे पुरानी जो भाषा है वो है, कौन सी है? संस्कृत है। अगला प्रश्न देखें, भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था? जो सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था भारत का क्रिकेट का, वो भारत ने कौन से वर्ष में जीता था? क्या 2010 में जीता था? नहीं। 1985 में भी नहीं होगा, 1999 भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 1983। भारत ने पहला विश्व वर्ल्ड कप यानी विश्व कप भी कह सकते हैं, 1983 में जीता था। अगला प्रश्न देखें, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है या मदद करता है? रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है हमारी, ठीक है। क्या ए करता है? नहीं। बी भी करता है? नहीं। सी भी नहीं करता। जिसका राइट आंसर होगा डी, यानी के करता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के हमारी मदद करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का सिलेक्शन यानी ऐसा कहें सिलेक्शन कौन कराता है, कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करते हैं चुनाव? नहीं। राष्ट्रपति करते हैं? नहीं। मुख्यमंत्री करते हैं? नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के 2 सदन। संसद के 2 सदन का मतलब एक लोकसभा और एक कौन सा राज्यसभा। एक लोकसभा हो गया, एक हो गया राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन हैं, एक राष्ट्रपति बतौर, ठीक है। संसद के दोनों सदन यही होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चिल्का झील अगला है, चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है? क्या गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तराखंड में है? नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा उड़ीसा। चिल्का झील हमारा कहाँ पे है, कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अगला देखें, पानी के संपर्क में आने पर कौन सा तत्व जल जाता है? ठीक है। क्या सोडियम होगा? कार्बन तो नहीं होगा। क्या फ्लोरीन होगा? नहीं। नियॉन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सोडियम। पानी के संपर्क में आने पर सोडियम हमारा जल जाता है, ठीक है। अगला देखें, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? क्या 1999 में दी गई थी? नहीं। 1919 में नहीं, इस समय तो रोल एक्ट पारित हुआ था। 1930 में नहीं। जिसका राइट आंसर होगा 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु तीनों लोग को फांसी दी गई थी इसी समय, ठीक है। अगला प्रश्न देखें,
भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? क्या कर्नाटक को कहा जाता है? नहीं। महाराष्ट्र को कहा जाता है? नहीं। सिक्किम को भी नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा बी, केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो हमारे सभी क्वेश्चंस आज के ख़त्म हो गए हैं। तो कल से मैं आपके लिए फिर और मज़ेदार क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।